वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुंबद खसरा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हसनैन के नाना, फातिमा के बाबा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़ी बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते गए, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मेरे सरकार ने, जब मेरे सरकार आला हजरत ने कलम उठाया तो यूं लिखा कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओ मेरे यार, तुम नबी की महफिल सजाए बैठे हो, दीवाने हो, मस्ताने हो, नबी के आशिक हो, गौस के आशिक हो। यार दीवाने जब नबी की महफिल में आया करते हैं, उनके होठ तबस्सुम हुआ करती है, उनके होठों पर मुस्कुराहट हुआ करती है। जब नबी की महफिल में आया करते हैं, कुछ ना कुछ आरज़ुएं लेकर आया करते हैं, कुछ ना कुछ सदा लेकर आते हैं और दिल में अकीदा रख कर आते हैं। वो बगदाद के दूल्हा तेरी महफिल में जा रहे हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी तेरा जिक्र सुनने आ रहे हैं। वो बगदाद के दूल्हा, नजरे करम इधर कर देना, इधर ये गुलाम महफिल में बैठता है, दिल के अंदर से आरज़ू निकलती है, दिल में तमन्ना होती है। वो बगदाद के दूल्हा इसलिए महफिल में आ रहे हैं, तमाम मुश्किलात को दूर कर देना। जैसे इसकी ज़बान से क्या अल्फाज निकला करते हैं, बगदाद के दूल्हा का नाम आता है, इधर खुदा की रहमतें अपने बंदों पर बरसना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म जिंदाबाद। यार हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के मस्ताने हैं। यार हम नबी से प्यार क्यों ना करें। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को बुलाया और अबू बकर से फरमाया, अबू बकर इधर आओ। अबू बकर मुस्तफ़ा के करीब हुए, अर्ज करने लगे, सरकार फरमाइए क्या मामला है। मेरे नबी ने एक अंगूठी निकाली और अबू बकर के हवाले कर दी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते थे, वो अबू बकर जाओ, इसे नक्काश के पास ले जाओ, नक्काश की दुकान पर ले जाना और इस पर कहना, नक्काश से कहना, इस अंगूठी पर खुदा का नाम लिख दे। सुभान अल्लाह, इस अंगूठी पर खुदा का नाम लिख दे। अबू बकर ने अंगूठी ली है, मुस्तफ़ा की बारगाह से चले गए। अबू बकर जैसे ही नक्काश की दुकान पर पहुंचे गए और नक्काश से कहा है, और नक्काश मेरे महबूब ने फरमाया है, इस अंगूठी पर खुदा का नाम लिख दे। जैसे नक्काश ने अंगूठी ली है, अबू बकर कहने लगे हैं, और नक्काश जरा ठहर तो जा, वो नक्काश जरा ठहर तो जा, खुदा का नाम लिखना, साथ में मेरे महबूब का भी नाम लिख देना, खुदा का नाम लिखना, मदीने वाले आका का भी नाम लिख देना। वो मेरे यार अब नक्काश ने उस अंगूठी पर अल्लाह का भी नाम लिखा है, मोहम्मद का भी नाम लिखा है। अबू बकर ने अंगूठी ली है, अबू बकर आए हैं, मुस्तफ़ा के दरबार में पहुंचे थे। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू बकर अंगूठी कहाँ है। अबू बकर ने अंगूठी पेश कर दी है, मुस्तफ़ा ने अंगूठी को देखा है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ अबू बकर, मैंने तो तुमसे खुदा के नाम के लिए कहा था, मेरा नाम क्यों लिखाया है। तो अबू बकर का जुमला सुनो, दिल तड़प जाएगा। अबू बकर करते हैं, सरकार आपने फरमाया था खुदा का नाम लिख लो, खुदा का नाम लिखवाना। सरकार अबू बकर की मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ कि खुदा का नाम लिखा जाए, मुस्तफा का नाम छोड़ दिया जाए। सरकार अबू बकर से इतना प्यार करता है, जहाँ खुदा का जिक्र होगा वहाँ मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद साहब क़िबला जिंदाबाद।
जहां पर खुदा का जिक्र होगा वहां पर मुस्तफा का जिक्र होगा। अब मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जरा ये तो बताओ, मेरा नाम लिखाया है, खुदा का नाम लिखा है, अपना नाम क्यों लिखा है? अबू बकर ने जैसे इतना सुना है आंखें बरसने लगी है, अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया है। मदीने वाला आका इरशाद फरमाता है, ओ अबू बकर रोते क्यों हो? अबू बकर अर्ज करते हैं, सरकार रोने की वजह है मैंने खुदा का नाम लिखवाया था, आपका नाम लिखवाया है, अपना नाम नहीं लिखवाया है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर अंगूठी के शुरू में खुदा का नाम लिखा है, आगे मेरा नाम लिखा है, उससे आगे अबू बकर तेरा नाम लिखा है। अबू बकर अर्ज करते हैं, सरकार मैंने नाम नहीं लिखाया। इतनी देर में फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। मुस्तफा से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिख पाया, बल्कि अबू बकर का किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने नाम लिखा है। किसी दुनियादार ने नहीं यार, परवरदिगार आलम ने नाम लिखा है। और हम यहाँ नबी की महफिल में आए गए, बगदाद वाले आका की महफिल में बैठे गए। यार मदीने वाला आका जब किसी से मोहब्बत करता है ना तो कच्ची यारी नहीं करता है। हाथ मुस्तफा यहाँ पकड़ेंगे और मदीने में ले जाकर छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। हाथ यहाँ पकड़ेंगे और मदीने में ले जाकर छोड़ेंगे। हाथ तुम्हारे उठा करेंगे, दुआ मदीने वाला आका कबूल क्या करेगा? ओ मेरे यार, अपने नबी से सच्चा इश्क कर लो, अपने नबी से सच्चा प्यार कर लो। जब तक दुनिया में रहोगे तब भी ये मोहब्बत काम आएगी, जब इस दुनिया से चले जाओगे कब्र में मोहब्बत काम आएगी, हश्र में मोहब्बत काम आएगी। मदीने वाला आका इरशाद फरमाएगा, वो गुलाम घबराता क्यों है? दुनिया में मुझसे प्यार क्या करता था, आज तेरा महबूब तेरी शफाअत फरमा देगा, आज महबूब तेरा शफाअत फरमा देगा। और मेरे यार मुस्तफा से सच्चा इश्क करो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हो गया। यहूदी कहने लगा है इस पर मेरा हक है, मुनाफिक ने कहा इस पर मेरा हक है। दोनों में तनाज़ुर हो गया, कशीदगी हो गई, आपस में बातचीत बंद हो गई, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं में से एक ने कहा यार हम लोग लड़ते क्यों है, चलो फैसले के लिए मदीने वाले आका की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह। वो मेरे यार फैसला कराने के लिए मेरे सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं। मेरे सरकार के सामने यहूदी भी बैठा है, मुनाफिक भी बैठा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ यहूदी बता इस पर किसका हक है? यहूदी कहने लगा सरकार इस पर मेरा हक है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मुनाफिक जरा तू बता इस पर किसका हक है? मुनाफिक ने कहा था सरकार इस पर मेरा हक है। ओ मेरे यार, मेरे सरकार का इंसाफ तो देख, मेरे सरकार ने दोनों की बातों को सुना है। आज हम लोग भी फैसला कर दिया करते हैं, आपस में हम लोग फैसला कर लेते हैं। यार गरीब का गला घोट दिया जाता है, मालदार की झोली में फैसला डाल दिया जाता है। लेकिन मेरे सरकार का तरीका देख, मदीने वाले आका ने दोनों की बात को सुना है। अब मेरे सरकार ने गुलाम को हुक्म दिया, वो गुलाम तहकीक करो, मामला किया है। जब मामले की तहकीक हो गई तो मेरे सरकार ने फैसला, मेरे सरकार ने इंसाफ यहूदी की झोली में डाल दिया। अब सरकार की बारगाह से यहूदी भी चला है, मुनाफिक भी चला है। चलने के बाद मुनाफिक कहने लगा, ओ यहूदी सुन तो सही, मैं मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं करता, मुझे मुस्तफा का फैसला मकबूल नहीं है, मुझे मुस्तफा का इंसाफ कबूल नहीं है। जैसी मुनाफिक ने इतना कहा है, यहूदी कहने लगा है यार तू सरकार का कलमा पढ़ता है, सरकार की बातें करता है, मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं करता, मुस्तफा की बात कबूल नहीं करता। कहने लगा है यार मुझे सरकार का फैसला कबूल नहीं। तो यहूदी ने कहा था फैसला किसके पास कराना है? तो मुनाफिक ने जवाब दिया अगर फैसला कराना है तो उमर की बारगाह में चलो, उमर की अदालत में चलो, वो हमारा फैसला करेंगे। वो मेरे यार दोनों चले हैं, उमर के दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजा खटखटाया है, उमर ने दरवाजा खोला है। अब जैसी दरवाजा खुला है उमर के सामने यहूदी खड़ा है, मुनाफिक खड़ा है। यहूदी कहने लगा सरकार फैसले के लिए आए हैं। उमर ने कहा था अरे कैसा फैसला? तो यहूदी ने कहा था सरकार इस पर मेरा हक है। मुनाफिक कह रहा है इस पर मेरा हक है, आप फैसला फरमा दे, हक किसका है? उमर फरमाते हैं अरे फैसले के लिए क्या मेरे सरकार की बारगाह में नहीं गए? जैसे इसमें उमर ने इतना कहा है यहूदी कहने लगा हाँ उमर तुम्हारे आका की बारगाह में गए थे। उमर कहने लगे क्या मेरे सरकार ने फैसला ना किया? यहूदी ने कहा था उमर फैसला तो कर दिया लेकिन मुनाफिक मानने के लिए तैयार ना हुआ। जैसे उमर ने इतना सुना है उमर बोले अब फैसला मैं करूंगा। उमर घर के अंदर गए थे, म्यान से तलवार निकाली है। हजरत उमर ने उस तलवार को म्यान से निकाला है। यहूदी
यहूदी के सर पर ऐसा वार किया है जिस्म अलग गिरा है, गला अलग गिरा है। उमर ने कह दिया जो मेरे सरकार का फैसला कबूल नहीं करता, उमर उसका फैसला अपनी तलवार से क्या करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मदीना शरीफ। हजरत उमर ने फरमाया जो मेरे सरकार का फैसला कबूल नहीं करता है, उमर उसका फैसला अपनी तलवार से क्या करता है। सुभान अल्लाह। यार गौस की महफिल में आने वालों, जब यहां से जाओ तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर जाओ। जब बच्चे पूछे बाबा लाया क्या है, तो कह देना बेटा गौस की महफिल में गया था, यही सीख कर आया हूं कि बगदाद के दूल्हा ने फरमाया जो मुझसे एक मर्तबा मोहब्बत करता है, जो मुझे एक मर्तबा अब्दुल कादिर कह देता है, अब्दुल कादिर अपने उस गुलाम को 70 मर्तबा कहकर अपना बना लेता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अब्दुल कादिर कहेंगे तो अब्दुल कादिर फरमाते बंदे मेरे गुलाम ने तो मुझे एक मर्तबा अब्दुल कादिर कहा, अब्दुल कादिर ने 70 मर्तबा कह के अपने गुलाम को अपना लिया। सुभान अल्लाह। यार ये उस बगदाद वाले की महफिल है और कमेटी भी बड़ी लाजवाब है माशाअल्लाह। गुलामाने रसूल कमेटी का जलवा देखो तो कितना निराला है। यार खुद दम रखी है, किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं समझी है। गौस की महफिल है, लंगर लुटा दिया करते हैं। यार आशिकों की यही पहचान हुआ करती है। जब गौस की महफिल के वक्त आया आता है, गौस की महफिल का वक्त करीब आता है, तो आशिकों के दिल में तमन्ना खिलने लगती है। यार कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, लंगर का भी इंतजाम हो जाएगा, जलसे का भी एहतमाम हो जाएगा। और मेरे यार बगदाद के दूल्हा ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जिस तरीके से नबियों पर किताबें नासिल फरमाई है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर को एक कागज अता किया गया है और उस कागज में अब्दुल कादिर के तमाम मुरीद के नाम मौजूद है। सुभान अल्लाह। क़यामत तक होने वाले तमाम मुरीदों के नाम मौजूद है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं गायब से आवाज आई थी, वो अब्दुल कादिर सुन ले, वो अब्दुल कादिर सुन लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा दी गई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मुरीदों को जन्नत अता फरमा दी गई। अब्दुल कादिर कहते हैं मैंने जहन्नम के दरोगा मालिक से सवाल किया था, वो जहन्नम के दरोगा इतना बता दे क्या मेरा कोई दीवाना, क्या मेरा कोई मस्ताना, क्या मेरा कोई आशिक, क्या मेरा कोई शहदाई तेरे अंदर मौजूद है। तो जहन्नम के दरोगा ने जवाब दिया था वो अब्दुल कादिर जिलानी जो तुम्हारा दीवाना होगा, तुम्हारा मस्ताना होगा, तुम्हारा आशिक होगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। आला हजरत की नजर इस पर पड़ती है तो बरेली का शहंशाह पुकार उठता है कादरी कर कादरी लग, कादरियों में उठा कतरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यार ये अब्दुल कादिर की महफिल है, आया करो और अपनी किस्मत को चमकाया करो। ना जाने कौन सी ऐसी घड़ी, ना जाने कौन सा ऐसा वक्त कबूल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वही वक्त हमारे लिए सरिये नजात बन जाए। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म और मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मेरे बोलने में आपके सुनने में जो लग़्ज़िश वाक़या हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।